हेलो प्यारे बच्चों, बेटा क्लास फर्स्ट में रीडिंग कैंपेन में न्यूमरेसी यानी गणित में आज हम वर्कशीट 13 करेंगे। आपकी डेट है बेटा 1/2/2022। फरवरी का महीना शुरू हो चुका है और आज पहली तारीख है फरवरी की। वर्ष चल रहा है 2022, दिन है हमारा मंगलवार। ठीक है, सप्ताह चल रहा है हमारा तीसरा। हमने इससे पहले 1 और 2 सप्ताह का कार्य कर लिया है। सभी बच्चों को यहाँ पर अपना नाम लिखना है, यहाँ अपनी टीचर का नाम लिखना है। आज की हमारी थीम है माई होम। देखिए बेटा, एक तो बात ये है कि जैसी वीडियो स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है वैसे ही मुझे दिखाई दे रही है। दूसरा, ये इससे बड़ी नहीं हो सकती, इससे बड़ी करूँगी तो ये कट जाएगी कुछ, तो आपको इसी से समझते हुए आगे बढ़ना है। आप अपनी वर्कशीट को साथ साथ कर भी सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो आज का थीम है वो है माई होम यानी मेरा घर। हम सब कहाँ रहते हैं? घर में रहते हैं ना। तो आज हम अपने उसी घर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले है हमारी दुनिया में गिनती। क्या है? हमारी दुनिया में गिनती। हमारी दुनिया में गिनती का मतलब जो आप हो, आपके पास आसपास जो चीज़ें हैं उनकी सहायता से आज हम गिनती सीखेंगे। ठीक है, एक 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 मेरा बस्ता, 1 2 2 2 जूते पहनने पहने मैंने 2, 3 3 3 पंखे की पंखुड़ी 3, 4 4 4 गाड़ी के पहिए 4, 5 5 5 एक हाथ में उंगली 5, 6 6 6 चींटी के पैर 6, 7 7 7 हफ्ते में दिन 7, 8 8 8 मकड़ी के पैर 8, 9 9 9 जादुई वर्ग में डिब्बे 9, 10 10 10 रावण के सिर होते 10। तो देखा आपने गिनती में क्या बताया कि आपका बस्ता कितना है? 1। जूते कितने पहनते हो आप? 2। पंखे में पंखुड़ी कितनी होती है? 3 होती हैं। 4 भी होती हैं, 5 भी होती हैं, 2 भी होती हैं। लेकिन हमारे आसपास जो पंखे हैं, आसपास की बात हो रही है, उन सब में 3 ही है। ठीक है, गाड़ी के पहिए 4 होते हैं। आपके एक हाथ की उंगलियां 5 हैं। अंगूठे को भी उंगलियों में शामिल किया जाता है, इसलिए 5 हैं। चींटी के पैर 6 होते हैं। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। मकड़ी के 8 पैर होते हैं। और जादुई वर्ग जो इस तरह का डिब्बा होता है, कैसे भी जोड़ लो उसका जोड़ हमेशा एक ही आता है, उसको बोलते हैं जादुई वर्ग। उसमें 9 खाने होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 खाने होते हैं। और उसके बाद है रावण के सिर कितने हैं? 10, पूरे 10 होते हैं रावण के सिर। ठीक है, इसी हमारी कविता को या हमारी गिनती को एक बार फिर से पढ़ा देती हूँ और अब आप सभी मेरे साथ बोलना। ठीक है, एक 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 मेरा बस्ता 1, 2 2 2 जूते पहने मैंने 2, 3 3 3 पंखे की पंखुड़ी 3, 4 4 4 गाड़ी के पहिए 4, 5 5 5 एक हाथ में उंगलियां 5, 6 6 6 चींटी के पैर 6, 7 7 7 हफ्ते में दिन 7, 8 8 8 मकड़ी के पैर 8, 9 9 9 जादुई वर्ग के डिब्बे 9, 10 10 10 रावण के सिर होते 10। ठीक है, समझा भी दिए हैं मैंने। बच्चों, आपने ध्यान दिया कि संख्याएं हमारी दुनिया में हर तरफ है। मतलब जो ये चीज़ें पढ़ी ये हमने आसपास से ही पढ़ी ना, तो ऐसे ही हमारे आसपास सब कुछ भरा पड़ा है। आप अगर अपने बिस्तर पे सोते हो, बिस्तर एक है, घर में सदस्यों को गिनने लग जाओ, 4 5 6 हैं। फिर आपके घर में जो चीज़ें हैं उनको गिनने लग जाओ तो अलग अलग मिलेंगी। बर्तनों को गिनो, प्लेट को गिनो, तो सब जगह क्या फैला हुआ है? गणित, गिनती। ठीक है, तो हमारे घरों में भी हर वस्तु अलग अलग संख्या में होती है। आइए हम गिन कर देखें और नीचे दी गई वस्तुएं हमारे घर में कितनी संख्या में, ये आप लोगों को बताना। वस्तुओं के नाम। एक मूंगफली में कितने दाने होते हैं? एक मूंगफली में एक दाना भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे 2, क्योंकि ज़्यादातर मूंगफलियों में 2 दाने होते हैं। ज़्यादातर की बात की है मैंने। वैसे छोटी होगी तो 1 हो जाएगा, बड़ी होगी तो 3 भी हो जाए।
मटर में दाने कितने? मटर में 5 से 6 दाने होते हैं। ज़्यादा भी हो सकते हैं, 8-9 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आप इस काम को करके भी देख सकते हो। और अब ये है, अगर मैं इसको मान लो बिल्कुल सही भी बताऊं, तो मेरे पास जो मटर है वो आपके पास तो नहीं होगी ना, आप छीलोगे आपके में दाने कम निकलेंगे। तो इसलिए आपको इसको खुद भी करके देख सकते हो। कमरे में स्विच यानी जहाँ पे लाइट वगैरह जलाने के लिए है, तो कम से कम 3 या 4 तो अवश्य होंगे। एक पंखे का, एक लाइट का, एक स्विच जो कुछ लगाने के लिए होता है वो, तो 3 या 4 तो अवश्य होंगे। आपके घर में ताले, अगर आपका एक कमरे का मकान है तो एक ही ताला होगा, अगर आपका 2 कमरे का मकान है तो 2 ताले हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन घर का मुख्य द्वार एक ही होता है तो एक ही ताला मान के चलेंगे। आपके घर में चाबियाँ ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि घर में अलमारी हो उसकी चाबी हो सकती है, आपके पास कोई व्हीकल हो उसकी चाबी हो सकती है, आपका कोई खिलौना हो उसमें चाबी हो सकती है, उसमें भी लॉक लग सकता है। ठीक है, तो हमारे घर में चाबियाँ हम बताएंगे 3 या 4। और आप बिल्कुल सही भी बता सकते हो अपनी अलमारी वगैरह की, या जो घर में चाबी इस्तेमाल होती है ताला खोलने के लिए, उन सबको गिन के बता सकते हो। जूते चप्पल की जोड़ी, जितने घर में सदस्य होंगे उसके हिसाब से अलग अलग जूते चप्पल की जोड़ी होगी। ये नहीं पूछा कितने जोड़ी है। ठीक है, अब मान लो सर्दी चल रही है, सबके पास जूते होंगे और सबके पास चप्पलें ज़रूर होंगी, तो कम से कम 10 तो जोड़ी पक्का होंगी, क्योंकि मम्मी के पास बाहर आने जाने वाली शादी वगैरह वाली भी होंगी, है ना। तो आपको जूते और चप्पल की जोड़ी गिन कर बतानी है। आपके बस्ते में कापी किताबें, आप पहली क्लास के बच्चे हो तो 3 किताबें और 3 कापियाँ, 6 तो अवश्य होनी ही चाहिए। उसके अलावा कोई रफ भी बना सकता है। अब कोई बच्चा ये भी कह सकता है मैम मैं तो 3-in-1 कॉपी यूज़ करता हूँ, तो ये संख्याएं भी अलग अलग हो सकती हैं। और आपके हाथ में उंगलियां, ये बिल्कुल सही बताऊंगी, दोनों हाथों को देखो और उंगलियों को गिनो। उंगलियां हैं 10। ठीक है, दोनों हाथों की कितनी उंगलियां बच्चों? 10 है। तो मैं इसको पूरा कर देती हूँ अंदाजे से, आप चाहें तो इसको करके भी देख सकते हैं। इन सभी का आंसर बेटे मैंने अंदाजे से लिखा है, आप चाहें तो इन गतिविधियों को करके भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बेटा आपका काम पूरा हो गया है। और आज अध्यापकों के लिए, अभिभावकों के लिए क्या सुझाव है बच्चों? आपको क्या करना है, ऐसी 4 चीज़ें ढूंढनी है जिनकी संख्या आपके घर में 1 है। मतलब 4 चीज़ें ऐसी बतानी है जो आपके घर में एक ही हो। जैसे आपके घर में पंखा देखो एक ही हो सकता है, लाइट एक ही हो सकती है, टीवी सबके घर में एक ही होगा, फ्रिज एक ही होगा, वॉशिंग मशीन होगी तो वो एक ही होगी, अलमारी भी एक हो सकती है, मेज भी एक हो सकती है। तो आपको ऐसी चीज़ें ढूंढनी है जो एक एक में है और वो अपने अध्यापक को बताना है। देखिए इन्होंने एक उदाहरण भी दे के बताया है, जैसे कमरे का दरवाज़ा। ठीक है, एक ही होता है, एक कमरे में एक ही दरवाज़ा होगा, 2 भी हो सकते हैं, ये कोई कहने की बात नहीं है। मेरे कमरे में जिसमें मैं हूँ अभी 2 कमरे हैं, सॉरी 2 दरवाजे हैं, लेकिन आपको ऐसी चीज़ें ढूंढनी है जो एक ही हैं। और हमारी न्यूमरेसी की गणित की क्लास है, इसमें हमेशा हम क्या सीखेंगे, कोविड अनुरूप व्यवहार, हमेशा मास्क का इस्तेमाल करें। ठीक है, तो सभी बच्चों को अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए मास्क का इस्तेमाल करना है। आपका सारा काम कंप्लीट हो गया है, उम्मीद करती हूँ सारा कार्य आपको समझ में आ गया होगा बच्चे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।